उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस में 60,000 प्लस वैकेंसी निकाली है। बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका हो सकता है आप सबके लिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो आप सब लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यूपी पुलिस के फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन शो होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे अपना लास्ट नाम फिल करना है। जैसे आपका नाम मोहित राघव है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मोहित फिल करेंगे, सेकंड में राघव। अगर आप कुमार लगाते हैं तो यहाँ पे कुमार भी फिल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपको अपना फुल नेम यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ये भी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। उसके बाद आपको पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और सेवन्थ नंबर पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, आप जो भी हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको दोबारा से मोबाइल नंबर फिल करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। कंफर्म ईमेल आईडी में आपको दोबारा से ईमेल आईडी फिल कर देनी है ताकि ईमेल आईडी गलत ना हो। उसके बाद आपको नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है कि आप भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद आपसे पूछा है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, आपके पास डोमिसाइल है, तो आप यहाँ पे येस करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं हैं, आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो, SC ST OBC या फिर EWS। आपको यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप सब जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। आप यहाँ पे येस करेंगे। उसके बाद आपको और भी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। आपको यहाँ पे SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप यहाँ पे येस करेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करनी होगी, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है, तहसीलदार ने इशू किया है या फिर SDM ने इशू किया है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इशू किया है। जिसने भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब बना है वो डेट आप यहाँ पे फिल करेंगे। जब आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो उसके ऊपर एक डेट लिखी होगी, आप वहाँ पे देख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, डोमिसाइल जो आप सर्टिफिकेट होता है उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखा होगा, उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्लिक करके अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जनरल है, SC है, ST है, OBC है, EWS है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। अगर आप हैं तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार में कर्मचारी हैं, तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है कि आप जो उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड होते हैं, आपने उसमें कम से कम 3 वर्ष सर्विस दी है, तो आप यहाँ पे अगर आपने होमगार्ड ज्वाइन किया था, आपने 3 साल काम किया है, तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। अगर आपने यूपी होमगार्ड में सर्विस नहीं की है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आप मतलब एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे येस कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपसे तभी पूछी जाएगी जब आप यूपी के मूल निवासी होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे यूपी के मूल निवासी में हमने यहाँ पे येस किया था, इसलिए हमसे ये सारी चीज़ें पूछी गई। अगर आप यूपी के नहीं हैं, आप यहाँ पे नो करते हैं, तो आपसे ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे नो कर देते हैं, हम यूपी के मूल निवासी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमसे हमारी डायरेक्ट स्टेट पूछी जा रही है कि हम किस स्टेट के हैं। आप यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपकी कैटेगरी पूछी है, आपकी चाहे कोई भी कैटेगरी हो, SC ST OBC, आप सब जनरल में ही काउंट होंगे, इसलिए जनरल ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे हमारी जो एजुकेशन डिटेल है वो पूछी जाएगी। आपको यहाँ पे 10th और 12th की डिटेल फिल करनी है। पहले आपको यहाँ पे 10th क्लास का बोर्ड यहाँ पे फिल करना है, कौन से बोर्ड से आपने 10th क्लास पास आउट की थी। उसके बाद आपको यहाँ पे मंथ और ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कौन से मंथ में और ईयर में आपने 10th क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको रिजल्ट स्टेटस में आपको यहाँ पे पास पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th क्लास का रोल नंबर फिल करना है।
रोल नंबर के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर और या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है 10th क्लास का। जब आप मार्कशीट देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा, आप उसमें देख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप इसी तरह से 12th क्लास की डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे, बोर्ड, मंथ और ईयर, किस साल में आपने पास आउट की थी, उसके बाद स्टेटस में पास, उसके बाद 12th क्लास का रोल नंबर, उसके बाद 12th क्लास की मार्कशीट का सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, 10th और 12th का दोनों का, ठीक है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपने आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की मिनिमम सर्विस दी है। अगर आपने यहाँ पे 2 साल की मिनिमम सर्विस टेरिटोरियल आर्मी में दी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछा कि आपने एनसीसी में बी लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। अगर आपने एनसीसी ज्वाइन की थी और आपको बी लेवल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना विलेज फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने जो एड्रेस ऊपर फिल किया है वो आपका नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग एड्रेस है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं दूसरा एड्रेस, अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी डिटेल को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर ली है। अब हम यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। हमें यहाँ पे अपनी डिटेल को अच्छी तरह से चेक कर लेना है, नाम, फादर नेम, मदर नेम और जो हमारा मोबाइल नंबर है, एड्रेस वगैरह है, जो भी टोटल चीज़ें हमने यहाँ पे फिल की है, हम यहाँ पे अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेंगे। आपको यहाँ पे जो डिटेल है वो अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। अगर ये गलत हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आप 10th का रोल नंबर, 12th क्लास का रोल नंबर अच्छी तरह से सब कुछ चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है इन सबको एक्सेप्ट कर लेना है, सबके ऊपर टिक लगा लेंगे। आप इन्हें पढ़ के एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंपलसरी है, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना ही होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, जो कैप्चा आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये सेम कैप्चा आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट थ्रू OTP, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और उसमें एक OTP होगा। उस एप्लीकेशन नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। जो OTP हमारे मैसेज में था उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे जो हमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके जो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा है आप यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमने अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर ली है। अब हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 400 रुपये की आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे अमाउंट शो होगा कि आपको कितने रुपए का पेमेंट करना है, 400 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आप UPI के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करना होगा और अपनी डिटेल को फिल करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप UPI ID से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे UPI के ऊपर क्लिक करना होगा, आप यहाँ पे UPI से पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे QR कोड जनरेट कर सकते हैं, UPI QR पे क्लिक करके आप उसे स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ID डाल के भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं UPI ID से। तो आप यहाँ पे अपनी UPI ID फिल करेंगे। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का, आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी आप अपने आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हुई हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है।
इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और इसका साइज़ 20 KB से लेके 50 KB तक का होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा, नहीं तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से आपको जो सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन से करने हैं और सिग्नेचर का साइज़ जो है 5 KB से लेके 20 KB तक का होना चाहिए। जो सिग्नेचर सही करने का तरीका है, पहला लेटर आपका जो कैपिटल में होना चाहिए, उसके बाद आप स्मॉल में सिग्नेचर कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको अपने 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका साइज़ भी 20 KB से लेके 100 KB तक का होना चाहिए और इसका फॉर्मेट PNG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। या आपको यहाँ पे PDF नहीं बनानी। इसी तरह से आप 10th और 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। EWS, OBC, SC, ST जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसका साइज भी आपको 20 KB से लेके 100 KB तक का होना चाहिए और ये JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। EWS और OBC सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा। देखिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका EWS और OBC सर्टिफिकेट जो है लेटेस्ट मान्य होगा, उससे पहले का मान्य नहीं होगा, इसलिए आप नया वाला अपलोड करें। उसके बाद फाइनल सबमिशन और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए बहुत ईजी है, आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसके बाद अपलोड पे क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिशन जैसे ही करेंगे आप, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे प्रिंट लिखा दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इसे सेव करके रख सकते हैं अपने सिस्टम में या फिर आप इसकी PDF बना सकते हैं। जब भी फ्यूचर में काम आएगा तो आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज आप कम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।